क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। बोलने का मतलब ये है ना कि मेरे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है। इसका पहले ना शून्यांक मेरे को पता करना है। शून्यांक पता करने के बाद फिर इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहला मेरे को पता करना होगा इसका शून्यांक। तो शून्यांक पता करने के लिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है तो बोलेंगे 1। ठीक है, 1 को फिर लास्ट में कौन सा नंबर है 8। 1 को जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा कितना 8 हो जाएगा। फिर 8 का ना अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 दूने 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2। अब कैसे भी करके ना प्लस माइनस करके मेरे को बीच वाला लाना पड़ता है। बीच वाला लाने के लिए मेरे पास हम देखें तो 2 गुना 2 मेरे पास आ चुका है। 2 दूने 4, 4 में से हम 2 को घटा दे तो मेरे पास 2 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 में से अगर 2 घटा दे तो मेरे को क्या मिलेगा 2। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे किस में माइनस में चाहिए, तो मेरे को 4 को ना माइनस में रखना होगा और 2 को प्लस में रखना होगा। और साथ में x भी चाहिए तो इसको भी x में लेंगे और इसको भी x में लेंगे तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। अब 4 में से 2 घटाएं तो 2 आ गया, 4 तो माइनस में है तो इसलिए बोलेंगे माइनस में 2x। अब यहाँ पे कैसे करके लाएं तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखें। ठीक है, बस यहाँ पे -2x कैसे करके लाएं तो बोलेंगे माइनस में 4x में से -4x में जोड़ दिए कितना 2x को, फिर -8 इज इक्वल टू 0 ऐसे बोल सकते हैं। -4x में से 2x को जोड़ देंगे तो मिलेगा कितना -2x। ठीक है, यही तो मेरे को लाना था, बीच वाला बस मेरे को लाना था, बीच वाला आ गया। अब फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में कॉमन पार्ट क्या है तो बोलेंगे x बाहर निकाल दिया, यहाँ पे फिर क्या बचेगा तो बोलेंगे x माइनस है माइनस हो गया। अब 4 तो 4 लिख लिए। ठीक है, x को बाहर निकाल चुके तो सेकंड में बचा कितना 4, 4 लिख लिए। अब दोनों में फिर से कॉमन देखेंगे मेरे पास क्या कॉमन है 2 और 8 में कॉमन क्या है तो बोलेंगे 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल दिए, x को x लिख लिए, फिर माइनस था माइनस लिख लिए। देखो ऐसे भी समझ सकते हैं प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस। अब 2 का पहाड़ में बस ये चेक करके बताना होगा कि 8 कितना बार में आएगा, तो 2 4 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से ना अभी मेरे को ये चेक करना है कि क्या ये ब्रैकेट के अंदर वाला क्या दोनों पार्ट सेम है, क्या दोनों पार्ट तो सेम हो गया। जब दोनों पार्ट अगर सेम रहता है ना तो इसको एक बार लिखते हैं तो बोलेंगे x माइनस 4 एक बार लिख लिए, फिर बाहर में कौन है तो बोलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतना लिख लेने के बाद ना फिर यहाँ पे पहला काम करते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला को पहले 0 के बराबर करेंगे, फिर बोलेंगे सेकेंड वाला यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पे ना x का वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 4 था, इधर आ गया तो प्लस में 4 हो गया। इधर भी बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ना मेरे को दो शून्यांक पता चल गया। ठीक है, दो शून्यांक तो पता चल गया। शून्यांक क्या क्या पता किए हैं तो शून्यांक बराबर बोलेंगे, शून्यांक पहला क्या है, शून्यांक को हम लोग ना अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं शून्यांक क्या है तो बोलेंगे अल्फा कोमा बीटा। अब अल्फा का वैल्यू मेरे पास कितना है, अल्फा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू है -2। तो बोलेंगे शून्यांक क्या पता किए हैं तो बोलेंगे 4 -2। अब इसको देखकर ना मेरे को एक और चीज पता करना है जिसको बोलेंगे शून्यांक की सत्यता की भी जांच करना था। तो इस जांच करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे बोल सकते हैं, जांच करना है ना तो जांच करने के लिए देखो कैसे करके करेंगे। सबसे पहले अभी स्टार्टिंग करते हैं, जांच करना है तो जांच में सबसे पहले द्विघात बहुपद है तो ऐसे बोलेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चेक करना है कि अल्फा का वैल्यू क्या निकाले हैं, बस ये चेक करो अल्फा का वैल्यू क्या है। तो अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना 4, अल्फा का वैल्यू निकाले 4 तो 4 लिख लिए, प्लस में बीटा का वैल्यू है -2 तो -2 लिख दिए, बराबर हो जाएगा -b/a। तो माइनस को तो माइनस लिख लेंगे। अब पता करना है कि b/a बोलने का मतलब ये होता है ना कि देखो जब मेरे पास क्वेश्चन क्या था x स्क्वायर माइनस 2 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहता है उसको बोलते हैं a का वैल्यू हो गया 1। फिर सिर्फ x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं b, तो x के साथ तो -2 मल्टीप्लाई है तो b का वैल्यू हो गया -2। और जो x y z
एक्स भी नहीं रहेगा, वाई भी नहीं रहेगा, वो वाला नंबर को हम लोग बोलते हैं सी। तो यानी कि मेरे पास सी कौन है, तो बोलेंगे माइनस में 8। ठीक है, ए बी सी पता कर लेने के बाद फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो माइनस तो माइनस बिठा दिया, अब बी, बी किसके बराबर है, तो बोलेंगे माइनस में 2 डिवाइड में हो जाएगा कितना, ए बोल रहे मतलब ए में कौन है, तो बोलेंगे 1 है। अब इसको फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो 4 को 4 लिख लिए, प्लस माइनस में बोलेंगे माइनस में 2 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस, और बटा में एक था, एक लिख लिए। अब फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 4 में से ना 2 घटाओ बोल रहे तो 2 बचेगा, बराबर हो गया 2 को जब 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी 2 बचेगा। तो इससे मेरे को ये पता चल गया कि LHS किसके बराबर हो गया, तो बोलेंगे RHS के बराबर हो गया। ठीक है, पहला तो जांच कंप्लीट कर लिए। अब जांच करना है सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाले को भी जांच करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, अब शून्यांकों का योग किया था ना, अब करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो अब बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। जब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है, तो अब मुझे बस ये पता करना होगा कि अल्फा का वैल्यू कौन है। तो अल्फा तो पहले से देख रहे हैं 4 के बराबर है, तो 4 लिख लिए। और बीटा का वैल्यू कौन है, माइनस में 2 बराबर हो जाएगा सी, सी बोल रहे मतलब सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू यहाँ पे निकाले थे ना, माइनस में 8। और ए बोल रहे मतलब ए का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 1। तो यहाँ से फिर हम आगे ऐसे बोल सकते हैं, 4 को 2 से गुना किया तो 8 हो गया, माइनस है तो -8 बराबर हो गया -8 को जब 1 से भाग देंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि LHS RHS के बराबर है। ठीक है, LHS RHS के बराबर है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को करना भी है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा गया है कि 4s² माइनस में 4s प्लस 1, इसका पहले शून्यांक पता करना है, फिर शून्यांक का सत्यता की भी जांच भी करना है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मेरे पास देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ये क्वेश्चन है ना। तो इज इक्वल टू पहले ना 0 ले लेंगे। अब फर्स्ट वाला नंबर को ना लास्ट वाला नंबर के साथ गुना करते हैं, 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा क्या, तो बोलेंगे 4, 4 का बाजे गुणनखंड करेंगे तो 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2 मिला क्या, तो बोलेंगे 2 गुना 2 गुना 1, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिला, 2 गुना 2 है। अब कैसे भी करके ना मेरे को 4 लाना है, 4 लाने के लिए यहाँ पे देखो ना, 2 में 2 जोड़ दो 4 आ जाएगा। लेकिन मेरे को चाहिए किस समय, माइनस में, तो इसको भी माइनस इसको भी माइनस लेंगे तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों तो सेम है, दोनों के आगे माइनस है मतलब माइनस हो जाएगा। साथ में मेरे को एस भी चाहिए, तो इसमें भी एस इसमें भी एस अगर लगा दे तो इसमें भी एस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 4s² को 4s² ही लिख लिए, माइनस में 4s के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस में 2s, फिर बोल सकते हैं माइनस में 2s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे बोल सकते हैं। फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, दोनों में पहले देखेंगे कि कॉमन पार्ट क्या है, 4 2, दोनों कौन सा पार्ट में आता है, 2 का पार्ट में आता है, 2 बाहर निकाल दे, दोनों में s है, s को भी बाहर निकाल दिए। अब ये देखेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार कि 4 मिल जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे ना s एक ठू ले ही चुके, तो मतलब s को जब s से गुना कर देंगे तो s² आ जाएगा, माइनस है माइनस हो गया। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, एक बार में, s को भी ले चुके हैं, मतलब दोनों का दोनों 2s तो बाहर ही ले चुके हैं, तो अंदर में कौन बचा, तो बोलेंगे 1। ठीक है, तो सेम इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, दोनों में पहले देखो ना यहाँ पे ना माइनस साइन है, तो पहले माइनस बिठाएंगे, फिर देखो दोनों में से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, मैच जब नहीं करता है ना तो एक को बाहर निकालते हैं, एक का पहाड़ा ना 2s बार पढ़ेंगे तो 2s मिल जाएगा। यहाँ पे चाहिए प्लस, तो प्लस चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस को ना माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, एक का पहाड़ा है एक बार पढ़ो तो आ जाएगा ना, एक बराबर बोलेंगे 0। तो इससे ना मेरे को ये पता चल रहा है, देखो ना ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों सेम है, तो सेम है तो कितना बार लिखते हैं, तो बोलेंगे एक बार लिखेंगे, 2s माइनस 1 एक बार लिख लिए, और बाहर वाला पार्ट कौन है, तो बोलेंगे 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको फिर हम आगे ऐसे बोल सकते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा इसको भी ऐसे बोल सकते हैं 2s माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला को पहले 0 के बराबर किए, फिर सेकेंड वाला को भी 0 के बराबर कर दिए। अब फिर हम इसको आगे बोल सकते हैं 2s बराबर हो गया, माइनस में 1 है तो इधर आ गया तो प्लस में 1, तो s बराबर मेरे को पता चला 1/2। सेम यहाँ से भी हम ऐसे बोल सकते हैं 2s बराबर हो गया 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो s का तो वैल्यू पता कर लिए 1/2, यानी कि शून्यांक पता कर लिए 1/2। देखो शून्यांक तो मेरा मैच भी कर
कर रहा है। तो अब मेरे को चेक करना है कि ये जो शून्यांक निकाले हैं ना, ये सही है कि नहीं, ये चेक करके बताओ। तो चेक करने के लिए जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे जांच में हम ऐसे करके बोल सकते हैं, जांच में पहला जांच करना है, द्विघात बहुपद है ना, तो बोलेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो बस यहाँ पे ना अल्फा का वैल्यू को पहले देखेंगे कि कितना है। तो यहाँ से देखने से पता चल गया होगा कि अल्फा कितना है। यहाँ पे एक और लाइन मेरे को लिखना था, इसको हम ऐसे बोलेंगे शून्यांक को बोलते हैं अल्फा प्लस अल्फा और बीटा। अल्फा का भी वैल्यू है 1/2, फिर बीटा का भी वैल्यू क्या है 1/2। अल्फा और बीटा तो पता कर लिए, अल्फा भी है 1/2, बीटा भी है 1/2, तो अल्फा के जगह पे पहले 1/2, बीटा के जगह पर भी 1/2 बिठा दिए। अब माइनस साइन है ना, माइनस। अब मेरे को चाहिए क्या, बी का वैल्यू चाहिए। अब बोले ना एस स्क्वायर के साथ जो भी रहता है उसको क्या बोलेंगे, ए बोलते हैं। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कौन है, तो बोलेंगे ए का वैल्यू तो 4 है। फिर बी का वैल्यू मतलब एस के साथ कौन गुना में है, तो माइनस में 4, तो बोलेंगे बी का वैल्यू तो माइनस में 4 है। अब मेरे को सी चाहिए, सी का वैल्यू कौन है, तो बोलेंगे 1। तो यहाँ से देखकर हम ऐसे बोल सकते हैं, ए बी सी तीनों तो पता है, तो बी का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे माइनस में 4 बटा में ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करो, 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आता है ना, तो एक को एक से गुना कर देंगे तो एक हो जाएगा, प्लस में 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में आता है, एक को फिर एक से गुना कर देंगे तो एक ही मिलेगा। माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे प्लस, तो 4 बटा में 4। अब यहाँ पर फिर से सॉल्व करें, एक और एक मिलकर हो जाएगा 2 बटा में 2, और यहाँ पे 4 को जब 4 से भाग देंगे तो मिलेगा कितना 1। अब इसको 2 को भी 2 से भाग देंगे तो मिलेगा कितना 1। तो इससे मेरे को ये देखो पता चल रहा है, इधर भी 1 आया, इधर भी 1 आया। तो इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि LHS किसके बराबर है, तो बोलेंगे RHS के बराबर है। एक और चीज मेरे को जांच करना है जिसको बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल को चेक करने के लिए जांच में बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब जैसे बोलेंगे ना शून्यांकों का गुणनफल, तो इस टाइम पे आता है गुणनफल बोलने पर अल्फा इंटू बीटा आता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा का वैल्यू पहले चेक करेंगे 1/2 है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे 1/2, बीटा का भी वैल्यू कितना है 1/2। अब सी बोल रहे हैं ना, सी का वैल्यू कितना है, तो अभी निकाले थे ना, सी कितना निकाले, सी का वैल्यू निकाले थे 1, और ए बोल रहे मतलब 4, तो सी का वैल्यू हो गया 1 और ए का वैल्यू हो गया 4। तो यहाँ पर उसको ऊपर ऊपर गुना कर सकते हैं, एक को एक से गुना करेंगे एक मिलेगा, 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 1/4 है। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। ये तो मेरे को प्रूव भी करना था जांच में। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें मेरे से पूछा गया है कि 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, इसका पहले शून्यांक बताओ फिर शून्यांक का जांच भी करके बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले देखेंगे मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। ये ना देखने से मेरे को ना द्विघात समीकरण का फॉर्म में नहीं नजर आ रहा है। जब भी बोलते हैं ना द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, तो बोलेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। जब बोलते हैं तो ये होता है द्विघात समीकरण। यहाँ पे देखो ना x² रहता है पहले, फिर x रहता है, फिर कोई कांस्टेंट नंबर रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है x² है और x तो मेरा लास्ट में है। तो मेरे को इस रूप में पहले ना अरेंज करना होगा। अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6x² को 6x² ही लिख लिए, माइनस में 7x देखो लास्ट में था ना, तो पहले लिख लेंगे माइनस में 7x, फिर माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी ना 0 डाल देंगे। अब फिर ना यहाँ पे करते क्या है, x² के साथ जो भी गुना में रहता है और उसको बस गुना कर देते हैं लास्ट वाला नंबर के साथ। 6 को 3 से गुना कर देंगे तो मिलेगा कितना, 6 तिया 18। 18 का ना फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2 9 18 हो जाएगा। फिर बोलेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर बोलेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा। तो मेरे को मिला क्या, तो बोलेंगे 2 गुना 3 गुना 3। अब कैसे भी करके ना प्लस माइनस करके बीच वाला लेके आना है। तो बीच वाला लाने के लिए क्या करेंगे, बीच वाला लाने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो ना 3 तिया 9, 9 में से 2 घटा दो, 9 में से अगर 2 घटा देंगे तो 7 मिल जाएगा। मेरे को 7 ही तो लाना है,
और साथ के साथ मेरे को ना x भी चाहिए, तो इसको भी x, इसमें भी x अगर जोड़ दे तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। 7 तो चाहिए लेकिन मेरे को माइनस में भी चाहिए, तो बड़ा वाला को मेरे को माइनस में रखना होगा और छोटा वाला को प्लस में रखना होगा, तो माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, 9 बड़ा है ना, तो इसीलिए माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 6x², और माइनस में 7x के जगह पे हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। फिर इसको जब आगे सॉल्व करें ना दोनों में, फिर ये चेक करेंगे 6 और 9 दोनों कौन सा पहाड़ में आता है, तो बोलेंगे 3 का पहाड़ में दोनों आता है, तो 3 बाहर लिख लिए। और यहाँ पे x दोनों में है ना, तो x को भी बाहर लिख लिए। 3 का पहाड़ में 6 कितना बार पढ़ने पर आएगा, तो बोलेंगे 2 बार, 3 दूने 6 हो गया। यहाँ पे ना 2x था, 1x को बाहर निकाल चुके, मतलब 1x अभी भी अंदर में है, माइनस है, माइनस लिख लिए। अब 3x का पहाड़ा कितना बार बढ़ेंगे कि 9x आएगा। पहले ना ये चेक करेंगे कि 3 का पहाड़ में 9 कितना बार में आता है, 3 बार पढ़ने पर आ जाता है ना, 3 तिया 9, 3 बार पढ़े 3 तिया 9। x को तो पहले ही बाहर ले चुके, मतलब अंदर में अभी कुछ नहीं बचा। फिर प्लस है, प्लस लिख लिए। अब ये दोनों में फिर से देखेंगे, दोनों में ना कॉमन क्या है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x नहीं है, तो मतलब जब भी कॉमन नहीं मिलेगा ना तो उस समय पे बोलेंगे कौन है, दोनों में कॉमन 1 है, तो 1 को बाहर निकाल दिए, तो बोलेंगे यहाँ पे 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 2x आएगा, तो बोलेंगे 2x बार, ठीक है। फिर माइनस है, देखो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 1 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दोनों में देखो ना कॉमन पार्ट कितना है, देखो यहाँ पर भी 2x माइनस 3 है, यहाँ पर भी 2x माइनस 3, दोनों में अगर सेम चीज मिल जाता है तो उसको बोलते हैं ना एक बार लिखा जाता है, तो 2x माइनस 3 एक बार लिख लिए। और यहाँ पे बाहर में कौन है, तो बोलेंगे 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब पहला वाला को 0 के बराबर, फिर दूसरा वाला को भी 0 के बराबर, तो बोलेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0 हुआ, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं 2x किसके बराबर हुआ, तो माइनस में 3 था, इधर आया तो प्लस में 3, तो x बराबर बोलेंगे 3 बटा में 2 हो गया, ठीक है, 3 बटा में 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकाले, तो बोलेंगे x बराबर हो गया 3 बटा में 2। सेम टू सेम यहाँ पर अगर करें तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, प्लस में 1 है तो इधर आए तो माइनस में 1, x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। तो यहाँ से ना शून्यांक तो पता कर लिए, शून्यांक में क्या पता किए, तो बोलेंगे शून्यांक बराबर, शून्यांक में बोलते हैं ना अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा का वैल्यू पता कर लिए कितना 3/2, बीटा का वैल्यू कितना पता किए तो 1/3, ठीक है। अल्फा और बीटा जैसे ही पता कर लेते हैं ना, अब मेरे को पता करना होता है, इसको जांच करना होता है, देखो ना -1/3 3/2, -1/3 3/2, शून्यांक तो निकाल लिए, अब बस मेरे को जांच करना है। जांच करने के लिए इसको पहले रफ कर लेते हैं, मिटा लिए, ठीक है। अब बस जांच करना है, जांच करने के लिए इसको हम ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, जांच करने के लिए सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है ना, तो जांच करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर होता है। अब बस ये चेक करेंगे कि अल्फा कौन है और बीटा कौन है, ठीक है। तो अभी निकाले थे ना अल्फा का वैल्यू कितना निकाले थे, तो अल्फा का वैल्यू निकाले थे 3/2, तो अल्फा के जगह पे 3/2 हो गया, और बीटा के जगह पे निकाले थे अभी -1/3, तो -1/3 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस ही लिखेंगे, और b बोल रहे ना, मतलब b फिर से वही चेक करेंगे क्या, x² के साथ कौन गुना में है 6, तो यानी कि a का वैल्यू हो गया 6। फिर x के साथ जो भी गुना में रहता है उसको बोलते हैं b, यानी कि b का वैल्यू हो गया -7, और c मतलब जिसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा, x y जिसमें नहीं लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं c का वैल्यू कौन है, तो बोलेंगे -3, ठीक है। x का वैल्यू है 6, और सॉरी a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है -7, और c का वैल्यू हो गया -3। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -7, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू देख रहे हैं 6 है, 6 लिख देंगे। फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे ना 3/2 को 3/2 ही लिखेंगे, प्लस माइनस में माइनस 1/3 हो जाएगा, बराबर हम ऐसा बोल सकते हैं माइनस माइनस में प्लस हो जाता है ना, तो 7/6,
फिर इसको आगे सॉल्व करने पर 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 मिलेगा। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है तो बोलेंगे 3 बार में आता है। 3 को फिर 3 से गुना कर देंगे तो मिलेगा कितना 9। माइनस में 3 का पहाड़ में 6 2 बार में आता है। 2 को 1 से गुना कर देंगे तो मिलेगा कितना 2, बराबर हो जाएगा 7/6। अब 9 में से अगर 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना 7/6। और यहाँ पर भी हो गया कितना 7/6। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि LHS जो है वो बराबर हो गया किसका RHS का। से मेरे को जांच में ना दूसरा चेक करना है कि शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो जांच फिर से करना है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C/A के बराबर होता है। तो यहाँ से फिर से पहले चेक करेंगे कि अल्फा का वैल्यू कितना है। तो अल्फा का वैल्यू तो 3/2 है। बीटा का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे -1/3 है। और यहाँ पे C बोल रहे हैं ना, C का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे C का वैल्यू है -3। C का वैल्यू हो गया -3 और A बोल रहे मतलब A का वैल्यू तो 6 था। A का वैल्यू 6 बिठा देंगे। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है, देखो यहाँ से ना 3, यहाँ से 3 कट गया तो यहाँ पे ऊपर में बचा माइनस में 1, नीचे में बचा 2। सेम इसको भी हम ऐसे करके बोल सकते हैं, देखो ना 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो यहाँ पर भी बोलेंगे -1/2 हो गया। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि LHS RHS के बराबर हो गया। और जांच में बस हम लोग यही चेक करते हैं कि जो भी वैल्यू निकाले हैं ना तो उन सभी वैल्यू को बिठाने पर क्या LHS RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है मतलब जो भी शून्यांक निकाले हैं वो शून्यांक सही है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें मेरे से पूछा गया है कि 4u² प्लस 8u का शून्यांक क्या होगा और साथ में शून्यांक का जांच भी करके बताना है। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे बहुपद मेरे पास क्या दिया हुआ है। तो बोलेंगे 4u² प्लस में 8u, ये मेरे पास बहुपद दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले ना 0 के बराबर मान लेंगे। फिर देखो यहाँ पे ना दोनों में पहले चेक करेंगे कि कॉमन पार्ट कौन है। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 का पहाड़ में 8 आता है, दोनों में u है। तो हम ऐसे करके बोल सकते हैं दोनों में से ना 4 और u को बाहर निकाल दें। 4 और u को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बचा, यहाँ पे तो u 2 ठो था तो यहाँ पे बोलेंगे u बचा। प्लस में ऐसे करके बोल सकते हैं यहाँ पे 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा तो बोलेंगे 2 बार। और u तो पहले से बाहर निकाल चुके हैं मतलब और कुछ भी नहीं बचा, इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे क्या ना 4u को पहले 0 के बराबर मान लेंगे, फिर u प्लस 2 को भी 0 के बराबर मान लिए। तो यहाँ पर फिर हम ऐसे बोल सकते हैं u को u लिख लिए, 0 था 0 हो गया, 4 इधर गुना में था इधर आके भागा हो गया। और यहाँ पे फिर हम ऐसे बोल सकते हैं u किसके बराबर हुआ, ऊपर में जब भी 0 रहता है और 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे तो वो किसके बराबर मिलेगा 0। तो फिर हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं u बराबर हो जाएगा, प्लस में 2 था इधर में आ गया तो माइनस में 2। तो इससे एक चीज पता चल रहा है क्या, शून्यांक। शून्यांक क्या क्या है तो शून्यांक में सबसे पहले बोलेंगे अल्फा और बीटा होता है ना, तो अल्फा का वैल्यू निकाले 0 और बीटा का वैल्यू निकाले -2। ठीक है, 0 और -2। अब मेरे को ना जांच भी करके बताना है कि ये जो शून्यांक निकाले हैं सही है कि नहीं। तो जांच करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे जांच में, अब ये तो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में जांच करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का जो योग होता है ना उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर होता है। तो सबसे पहला चीज अभी मेरे को पता करना होगा कि a कौन है b कौन है। ठीक है, तो यहाँ से देखने से मेरे को ये पता चल रहा है, देखो u² है ना, तो यानी कि u² के साथ जो भी नंबर गुना होगा तो वो क्या होगा a होगा। तो a का वैल्यू पता चल गया 4। और देखो u के साथ जो भी नंबर गुना होता है उसको तो b बोलते हैं, तो b का वैल्यू पता चल गया मेरे पास 8। अब यहाँ पे ना कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, कांस्टेंट टर्म अगर नहीं रहता है तो इसको बोलते हैं 0, कुछ नहीं है मतलब 0 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है ना, तो वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या अल्फा। अल्फा कितना है तो बोलेंगे 0 प्लस बीटा, बीटा बोल रहे हैं यानी कि -2 बराबर हो जाएगा, माइनस है माइनस लिख लिए। बी बोल रहे हैं ना, बी का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे कितना 8 है। और ए बोल रहे हैं मतलब ए का वैल्यू कितना है 4, ऐसा बोल सकते हैं।
तो यहाँ से फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, जीरो का मतलब तो कुछ नहीं होता है ना, प्लस माइनस में बोलेंगे -2, और इसको ऐसे बोल सकते हैं 4 दूने 8, तो कितना बचा -2 के बराबर हुआ। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि LHS RHS के बराबर मिल गया। जब LHS RHS के बराबर हो गया तो ये तो प्रूव हो गया। अब सेकंड मेरे को प्रूव करना है जांच में, ऐसे बोलेंगे जांच नंबर 2, जांच नंबर 2 जिसमें पता करना है अभी शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यांकों का गुणनफल को हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए के बराबर जब होता है तो बस पहले ये अभी पता करो कि सी कौन है। ठीक है, अल्फा का वैल्यू तो पता है ना 0, और बीटा का वैल्यू भी पता है -2। ठीक है, अब यहाँ पे ये पता करो कि सी बोले मतलब सी कौन है, कांस्टेंट टर्म तो 0 था, 0 लिख लिए। और ए बोले मतलब ए में कौन है, तो बोलेंगे 4, तो 4 लिख लिए। इसको फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, 0 को देखो -2 से गुना करो बोल रहे हैं तो क्या मिलेगा, 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से भाग भी अगर देंगे तो वो भी क्या मिलेगा, 0। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि LHS जो है वो बराबर हो गया किसका, RHS का। हैंस प्रूफ भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें मेरे से पूछा गया है कि t² - 15 इसका शून्यांक बताओ, फिर शून्यांक की सत्यता की जांच भी करो। ठीक है, तो इसका पहले शून्यांक पता करने के लिए सबसे पहले देखेंगे मेरे पास क्या दिया हुआ है, t² - 15 दिया हुआ है ना, तो इज इक्वल टू पहले 0 मान लिए सबसे पहले, फिर अभी t² को t² ही लिखेंगे, -15 को स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो स्क्वायर के रूप में तो लिख सकते हैं, बस इसको ऐसे लिखो √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अपना कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा, बोलो तो कौन सा फॉर्मूला, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं a² - b² के फॉर्म में जब भी कोई नंबर रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a + b, इनटू में बोलेंगे a - b, इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए ना सबसे पहले मेरे को ये पता करना होगा कि a कौन है और b कौन है। तो देखो ये हो गया a, ये हो गया b, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं a + b, फिर बोलेंगे a - b, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहला इसको 0 के बराबर कर देंगे, फिर इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो t + √15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी हम ऐसे बोल सकते हैं t - √15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेरे को तो पता करना है t का वैल्यू, तो t बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ना प्लस में √15 है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में √15 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो t बराबर बोलेंगे, यहाँ पे माइनस में √15 है, इधर आ जाएगा तो प्लस में √15 हो जाएगा। तो t तो पहले पता कर लिए, t बोलने का मतलब क्या, t का स्क्वायर था ना, मतलब 2 शून्यांक पता कर लिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे शून्यांक, क्या क्या पता किए हैं, तो शून्यांक में 2 शून्यांक तो पता कर लिए, पहला हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे माइनस में √15, फिर बीटा का वैल्यू कितना है तो बोलेंगे √15। ठीक है, 2 शून्यांक तो पता कर लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था शून्यांक जो निकाले हो ना सत्यता भी करके दिखाओ, जांच करके दिखाओ। तो जांच करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले ऐसे बोलेंगे, जांच में सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जब बोलते हैं ना तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। ठीक है, अब बस मुझे ये चेक करना है कि अल्फा कौन है बीटा कौन है। अल्फा तो निकाल लिए, माइनस में √15 है, बीटा कौन है √15। अब एक और चीज जरूरत होगा जिसको बोलेंगे b और a। तो b और a कहाँ से देखेंगे तो बोलेंगे क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन में b और a दिया हुआ रहता है, बस पता करना है। तो पता करने के लिए सबसे पहले देखो ना, यहाँ पे t है, t का स्क्वायर है ना, t का स्क्वायर बोलने का मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ से भी देख सकते थे t का स्क्वायर है, यानी कि t² किसके साथ गुना में, 1 के साथ। तो यहाँ पे बोलेंगे a तो पता कर लिए 1 है, फिर b कौन है, तो देखो b बोलने का मतलब सिर्फ t के साथ जब कोई नंबर गुना में रहता है तो उसको बोलते हैं b। तो b कौन है, तो b में बोलेंगे यहाँ पे 0 है, और c कौन है बोलेंगे c में -15 हो जाएगा। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा जब बोल रहे हैं ना, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से बोल सकते हैं अल्फा कितना है तो बोलेंगे
अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस में √15 है और बीटा का वैल्यू कौन है, तो बोलेंगे √15 इज इक्वल टू माइनस बी बोल रहे हैं ना, बी बोलने का मतलब कितना हो जाएगा 0, और ए बोल रहे हैं मतलब ए का वैल्यू कितना है 1, तो √15 को √15 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बीच में प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन है तो क्या होगा बोलो तो गुना नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर ये देखेंगे, एक है माइनस में √15, एक है प्लस में √15, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा 0। अब 0 को जब भी किसी भी नंबर से भाग देते तो वो भी क्या हो जाता है 0, तो इससे मेरे को ये पता चला कि LHS किसके बराबर है, तो बोलेंगे RHS के बराबर है। ठीक है, पहला जांच तो कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा जांच में कंप्लीट करना है, दूसरा जांच में ये चेक करना है कि शून्यांकों का गुणनफल, तो बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A के बराबर है कि नहीं, ये बस मेरे को अभी चेक करके बताना है। तो इसको चेक करने के लिए ना फिर से ये देखेंगे, पहले शून्यांक कौन है अल्फा, अल्फा कौन है -√15 और बीटा कौन है, तो बीटा में बोलेंगे √15 और C का वैल्यू कौन है, तो C का वैल्यू तो है माइनस में 15 और A का वैल्यू कौन है, तो 1। तो यहाँ से फिर हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस है, प्लस को जब गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, √15 को गुना करेंगे तो रूट रूट हट जाता है, 2 बार 15 रहता है तो उस समय 1 बार 15 लिखते हैं, तो -√15 और -√15 को जब 1 से भाग देंगे तो -√15 ही रहेगा ना। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि यहाँ पर LHS किसके बराबर हुआ, तो बोलेंगे RHS के बराबर हुआ। तो जांच तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें मेरे से पूछा गया है 3x² - x - 4, इसका पहले शून्यांक बताओ फिर शून्यांक की सहीता की जांच भी करके बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे मेरे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बोलेंगे 3x² माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू, पहले 0 मान लेंगे। ठीक है, फिर इसको देखेंगे कि x² के साथ कौन सा नंबर गुना में है, तो बोलेंगे 3, तो पहले 3 लिख लिए। अब लास्ट में कौन सा नंबर है 4, तो 3 को पहले 4 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 12, फिर 12 का ना अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। नंबर क्या क्या मिला, तो बोलेंगे 2 गुना 3 मिला। अब कैसे भी करके ना मेरे को गुना करके ये तीनों को गुना करके ना बीच वाला बस -1 लेके आना है। ठीक है, -1 लेके आने के लिए क्या करेंगे, देखो ना 2 दूने 4, 4 हुआ, 3 घटा दो, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे कितना, माइनस में चाहिए, तो माइनस में चाहिए तो इसमें इसके आगे ना माइनस डाल देंगे, इसके आगे प्लस डाल देंगे, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 बड़ा है माइनस साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब साथ में मेरे को x भी चाहिए, तो इसमें भी x अगर डाल दे तो यहाँ पर भी x हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पहला वाला को ना कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, तो 3x² को 3x² ही लिख लेंगे। माइनस में x लाना है ना, तो माइनस में x कैसे करके लाएंगे, तो बोलेंगे माइनस में, देखो ना इसको हम आगे पीछे भी लिख के सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस में 3x, 3x ना प्लस में था तो प्लस में 3x माइनस में 4x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख ही सकते हैं। फिर यहाँ पे हम अगर देखें तो दोनों में ना कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, तो 3x को ना बाहर निकाल सकते हैं। 3x को अगर बाहर निकाल दिए, यहाँ पे ना x 2 ठू था, 1 ठू तो पहले से निकाल चुके, मतलब बचा कितना 1 ठू x, प्लस में 3x तो पूरा ही बाहर निकाल चुके हैं, मतलब अंदर में कौन बचा सिर्फ 1। दोनों में फिर देखेंगे कि कॉमन कौन है, तो दोनों में देखो ना सबसे पहले दोनों जगह पे माइनस है, माइनस को बाहर निकाल दो, दोनों जगह पे 4 है, 4 को बाहर निकाल दो, फिर यहाँ पे सिर्फ अकेला कौन बचा x, फिर माइनस को तो बाहर निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तभी ना बोलेंगे माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा। 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, दोनों जगह पे देखो ना सेम नंबर मिल गया, सेम नंबर मिलने पर कितना बार लिखते हैं, 1 बार लिख लिए। ठीक है, फिर बाहर में कौन है, तो बोलेंगे 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे करके बोल सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर इसको भी ऐसे बोल सकते हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोलने का मतलब क्या है ना, x प्लस 1 फर्स्ट वालों को पहले 0 के बराबर करते हैं, फिर सेकेंड वालों को भी 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला कि x इज इक्वल टू माइनस में 1 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू प्लस में 4 हुआ, और x इज इक्वल टू बोलेंगे 4/3 हुआ। तो अब चेक कर लेते हैं, पहले x का वैल्यू माइनस में 1 है, फिर दूसरा x का वैल्यू 4/3 है, तो शून्यांक तो पता कर लिए। एक बार लिख भी लेते हैं शून्यांक में क्या क्या पता किए हैं, तो बोलेंगे शून्यांक
किसके बराबर होता है, अल्फा और बीटा के बराबर होता है। तो अल्फा का वैल्यू हो गया -1, बीटा का वैल्यू हो गया 4/3। शून्यांक तो पता कर लिए हैं, अब पता करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए अब जांच करना है ना, तो जांच करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे जांच, और ये द्विघात द्विघात समीकरण है, इसलिए बोलेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ से ना मेरे को ये चेक करना होगा कि अल्फा कौन है। ठीक है, इससे पहले यहीं पे पहले लिख लेते हैं। देखो ना, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना रहता है ना उसको a बोला जाता है, तो a का वैल्यू हो गया 3। फिर x के साथ जो भी नंबर गुना रहता है उसको बोलते हैं b, तो बोलेंगे b का वैल्यू कौन है, तो बोलेंगे b का वैल्यू हो गया, देखो ना x के साथ माइनस है ना, माइनस बोलने का मतलब -1 है, और c का वैल्यू बोल रहे हैं मतलब -4 हो गया। a b c जब पता कर लेते हैं ना, फिर अल्फा बीटा तो पहले से यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो मेरे को मिलेगा अल्फा, जैसे बोल रहे हैं ना अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, -1 प्लस बीटा, बीटा बोल रहे मतलब 4/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस था, माइनस बिठा दिए। अब फिर देखेंगे बी का वैल्यू किसके बराबर है, देखो तो बी का वैल्यू तो -1 के बराबर है, और ए बोल रहे मतलब ए का वैल्यू किसके बराबर है, तो बोलेंगे 3 के बराबर है। अब इसको फिर आगे सॉल्व करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। एक और 3 का ऐसे हम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। एक का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, तो बोलेंगे 3 बार में आता है ना, तो 3 को फिर -1 से गुना करेंगे तो माइनस में 3 हो गया, प्लस में प्लस। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, तो बोलेंगे 1 बार में आता है, एक को फिर 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस, मतलब 1/3 हो गया। फिर इसको जब आगे सॉल्व करें ना, 4 में से 3 घटा दो तो बचेगा कितना, 1/3। 4 प्लस में था इसलिए प्लस में ही होगा, बराबर हो जाएगा 1/3। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि LHS जो है वो RHS के तो बराबर आ गया, यही तो मेरे को प्रूव भी करना था। अब दूसरा जांच में बोलेंगे, अब शून्यांकों का गुणनफल चेक करना है, तो जांच में बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर होता है। अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है, तो बोलेंगे अल्फा तो -1 के बराबर है, अल्फा किसके बराबर है, तो बोलेंगे -1, और बीटा किसके बराबर है, तो बोलेंगे 4/3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू किसके बराबर है, तो बोलेंगे -4, और ए बोल रहे हैं मतलब ए का वैल्यू तो 3 के बराबर है। तो यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है, एक को जब -4 से गुना करेंगे तो -4 हो गया बटा में 3, यहाँ पर भी बोले तो -4 बटा में 3। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि LHS किसके बराबर हो गया, तो बोलेंगे RHS के बराबर हो गया। यही तो मेरे को जांच करना था। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मेरे से पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं अगर है तो द्विघात बहुपद क्या होगा ये बता दो। तो ये जो फर्स्ट मेरे पास दिया हुआ है ना, इसको बोलेंगे शून्यांकों का योग है, दूसरा जो दिया हुआ है इसको बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो मेरे को पता करना है द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद पता करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे द्विघात द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे x² माइनस शून्यांकों का योग, x² माइनस शून्यांकों का योग इनटू में x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं x² तो x² ही रहेगा, माइनस शून्यांकों का योग किसके बराबर है, तो 1/4, साथ में कौन है, तो बोलेंगे x, प्लस में शून्यांकों का गुणनफल बोल रहे हैं यानी कि -1। अब बस इसको एक लाइन बस सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पर हम ऐसे बोल सकते हैं x² तो x² ही रहेगा, और एक के साथ जब x गुना हो जाएगा तो माइनस में x/4 हो गया, प्लस माइनस में बोलेंगे -1 हो गया। इसको और एक बार अगर सॉल्व करें ना तो देखो कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1 हो गया। ठीक है, अब
अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 1 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 का पहाड़ में 4 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है ना। तो 4 को जब 4 एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 4 का पहाड़ में 4 एक बार में आता है ना, तो 1 को फिर 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। माइनस में 1 का पहाड़ में 4 कितना बार में आता है, तो बोलेंगे 4 बार में आता है। 4 बार में आता है ना, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे को तो द्विघात बहुपद चाहिए था। द्विघात बहुपद में देखो ना, 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, ये आंसर है। तो ये आंसर लाने के लिए बस क्या करेंगे, देखो ना 4 इधर गुना में है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये समझो ना, द्विघात बहुपद पता करना था ना। तो अगर हम बोले द्विघात समीकरण अगर बोलते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण अगर बोलते हैं तो क्या होता है, बस इज इक्वल टू 0 हो जाता। सब में बस 0 बिठा देते हैं। ठीक है, सब में 0 हो जाता। तो यहाँ से फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 के साथ फिर 4 गुना हो जाता। 4 इधर भागा में था ना, इधर आ जाता तो गुना हो जाता। तो फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 4 को जब 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो गया। अब मेरे को पता क्या करना था, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसके बराबर होता है, द्विघात बहुपद में ना बस 0 के बाद इज इक्वल टू के बाद ना 0 को नहीं लिखते हैं, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, ये मेरा द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मेरे पास फिर से दिया हुआ है √2 दिया हुआ है और 1/3, यानी कि √2 जो है वो ये शून्यांकों का योग दिया हुआ है और 1/3 ये शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, और मेरे से पूछा गया है कि द्विघात बहुपद क्या होगा ये बता दो। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे, मेरे पास शून्यांकों का योग दिया हुआ है कितना, √2। शून्यांकों का योग को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ना √2 दिया हुआ है। ठीक है, और एक अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास 1/3 दिया हुआ है। अब मेरे को पता करने के लिए बोला गया है कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा ये बता दो। तो द्विघात बहुपद जब भी बोलते हैं तो ये किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के लिए सबसे पहले हम लोग पता करते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण पहले पता कर लो। द्विघात समीकरण किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समीकरण है ना, इसलिए इज इक्वल टू 0 बिठाते हैं। फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो मेरे पास √2 दिया हुआ है, तो √2 साथ में x हो जाएगा। प्लस में बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो 1/3 दिया हुआ है, तो बोलेंगे 1/3 इज इक्वल टू 0। फिर इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो बोलेंगे 3 हो जाएगा। 1 का पहाड़ में 3 बार में आता है, 3 को x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 3x स्क्वायर हो गया। माइनस में 1 का पहाड़ में 3 कितना बार में आता है, तो बोलेंगे 3 बार में आता है। 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा। प्लस में 3 का पहाड़ में 3 कितना बार में आता है, तो बोलेंगे 1 बार में आता है। 1 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखो ना 3 ना इधर भागा में, इधर अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के साथ ना 3 गुना हो गया। फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के साथ 3 गुना हुआ तो 0। अब मेरे को पता क्या करना था, द्विघात बहुपद पता करना था। तो बोलेंगे द्विघात बहुपद जब भी बोलते हैं तो इज इक्वल टू के बाद 0 को तो नहीं लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद किसके बराबर हुआ, तो बोलेंगे द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस 1। ठीक है, सेम टू सेम मैच कर रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फिर से मेरे पास दिया हुआ है शून्यांकों का योग जो है वो 0 के बराबर है, फिर शून्यांकों का गुणनफल जो है वो √5 के बराबर दिया हुआ है, और मेरे से पूछा गया है द्विघात बहुपद क्या होगा ये बता दो।
तो फिर से बोलेंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले शून्यांकों का योग दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास 0 दिया हुआ है। फिर बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास √5 दिया हुआ है। अब बताओ बोल रहे द्विघात बहुपद किसके बराबर होगा। तो द्विघात बहुपद पता करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं क्या, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों के योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से देख के हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा बोल रहे हैं मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, 0 को बस एक्स से गुना कर दो, प्लस में अल्फा इंटू बीटा बोल रहे हैं मतलब कितना हो जाएगा √5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे ना तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिए, 0 के साथ जब भी एक्स को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिख के कुछ फायदा नहीं है, प्लस में √5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को पता क्या करना था, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद पता करना था, तो यहाँ पे बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसके बराबर है, तो बस इज इक्वल टू के बाद 0 के वो नहीं लिखा जाता है। तो द्विघात बहुपद में मेरे पास क्या मिलेगा, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में √5, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे से पास दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग ना 1 के बराबर है। शून्यांकों का योग 1 के बराबर है मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ना मेरे पास 1 के बराबर है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है ये भी 1 के बराबर है। अब बोल रहे कि द्विघात बहुपद क्या होगा ये बता दो। ठीक है, अब पता करना क्या है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद पता करने के लिए सबसे पहले पता करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण पहले पता करना होगा। द्विघात समीकरण पता करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना सबसे पहले ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा बोल रहे मतलब ये किसके बराबर है 1, और साथ में एक्स है तो एक्स लिख लिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा बोल रहे मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, ये तो 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको हम आगे ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लिए माइनस एक को जब एक से गुना करेंगे एक्स हो गया प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, द्विघात समीकरण तो पता कर लिए, अब मेरे को पता क्या करना है द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे बोलेंगे द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद जब भी बोलते हैं ना उस समय इज इक्वल टू के बाद ना 0 को नहीं लिखते हैं, तो द्विघात बहुपद तब क्या होगा, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास दिया हुआ है -1/4 यानी कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/4। तो मेरे पास पता करना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में 1/4 के बराबर है। फिर बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है वो 1/4 के बराबर है। अब मुझे पता करना है द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद पता करने से पहले पता करते हैं द्विघात समीकरण क्या होगा। तो बोलेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से फिर हम आगे ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो बोलेंगे -1/4 के बराबर है, -1/4 इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा बोले मतलब ये तो 1/4 के इक्वल है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे ना तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस में बोलेंगे प्लस 1/4 और साथ में एक्स हो गया प्लस में 1/4 इज इक्वल टू 0। फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना कुछ नहीं है मतलब 1 हो जाएगा। 1 और 4 का ऐसे में निकालेंगे तो बोलेंगे 4 हो जाएगा। 1 का पहाड़ में 4 कितना बार में आता है, तो बोलेंगे 4 बार में आता है ना। 4 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस में 4 का पहाड़ में 4 तो एक बार में आता है। 1 को फिर x से गुना कर देंगे तो x हो जाएगा प्लस में 4 का पहाड़ में 4 एक बार में आता है, तो 1 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ना 4 ना इधर भागा में है,
इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो बोलेंगे 4x² प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 ना, 4 के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 4x² प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के साथ 4 को गुना करेंगे तो 0 हो गया। अब मेरे को पता क्या करना था, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद पता करने के लिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद जब भी बोलते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं ना, इज इक्वल टू के बाद 0 को तो नहीं लिखा जाता है, यानी कि हो जाएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1, ये मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें बोला गया है कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ना 4 दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो बोल रहे कि द्विघात बहुपद किसके बराबर होगा ये बता दो। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो बोलेंगे 4। फिर बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर है, तो बोलेंगे 1। अब मेरे पास पता क्या करना है, शून्यांक द्विघात बहुपद पता करना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद पता करने के लिए ना सबसे पहले पता करेंगे द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² को x² ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा बोल रहे ना, तो ये तो 4 के बराबर है, साथ में x हो जाएगा, प्लस में अल्फा इंटू बीटा बोल रहे मतलब 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर जब इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, ये तो हो गया द्विघात समीकरण। अब मेरे को क्या पता करना है, द्विघात बहुपद पता करना है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, बस 0 को इज इक्वल टू के बाद ना 0 को नहीं लिखते हैं, तो बोलेंगे x² माइनस में 4x प्लस 1, ये मेरा द्विघात बहुपद है।